बाकी जितना हमने बताया है आपसे वो बात सही है। मैंने कहा है आइए पहले खाना खाते हैं। अच्छा कितनी होगी उम्र? हो गया 20-22 साल हो गए। कितने पारे हो गए आपके मुकम्मल? 5 हो गए। 5 हो गए। छठा चल रहा है। हमको लगता है पहले भी महल्ले में आए हैं। नहीं, यहाँ हम कभी नहीं आए। ये कौन सा मोहल्ला है आपको पता है? ये है आजाद नगर है वाला आया था। हाँ तो हमने कहा भाई उनको मुस्लिम होटल में छोड़ दो। हाँ तो मुस्लिम होटल? हाँ मुस्लिम होटल तो आजाद नगर में है। हाँ। तो हमने कहा हमको क्या मालूम। अच्छा कहा चलो छोड़वा देते हैं। तो ये भाई ने बैठा के यहाँ बिठाया। रोटी रखी है, आइए। क्या मतलब कितना इंतजाम की जरूरत है, हम ये पूछ रहे हैं। खाना खाते रहिए, खाना आ गया है, शुरुआत करिए। हाथ धो लीजिए। के साथ में पढ़ते हैं, साथ में हम भी पढ़ते हैं। अच्छा। मगर हम पानी दो भैया। 4 बार हम उतर रहे थे। हाँ तो 4 बार में गाड़ी नहीं आई, ट्रेन नहीं आई। हाँ और ट्रेन महबुल्लापुर में रह गई। हाँ। और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। अच्छा तो इधर उधर भाइयों ने मदद की। हाँ। तब यहाँ हमारी पहुंचे। अच्छा। क्या इधर पहली बार आए। इधर नहीं आए। तो लखनऊ पहली बार आए क्या? नहीं, लखनऊ पहली बार नहीं आए। अच्छा, इससे पहले आए थे क्या? ये बड़ी वाली बहन है। हाँ। उसकी लड़की की शादी है। तभी तक कितना इंतजाम कर लिया? अभी कुछ नहीं। आप तो पढ़ाई के लिए इंतजाम सोच रहे हैं ना, शादी के लिए तो सोच नहीं रहे। हम तो पढ़ाई करते हैं, हम इससे आपको बता रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब पढ़ाई का इंतजाम करके ही जाएंगे, ये कहने का मतलब ना। जी। और उसमें जरूरत है कम से कम 1000-1200 रुपए की है ना? कुछ चीजें दरअसल समझ नहीं आ रही ना कि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। और रोटी 2 रोटी। रोटी भी और दो। वैसे हम थोड़ी बता पाएंगे, मगर आज जरूरत कैसे हम मान लें जब आप 10 रुपए निकाल के अपने पास से अपना पसंद खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच भी तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, सच है। अगर ये आदत ना होती आपके अंदर तो शायद हम यकीन कर ही लिए। इस आदत से जाहिर हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ आप सही नहीं बना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आपने खाना खाया, आपको ऑटो हम करा दिया, आप स्टेशन या जहाँ भी जाना चाह रहे हैं आप चले जाइएगा। नहीं रहेंगे, मुंबई जाएंगे। नहीं, कमरा पसंद तो न जाए तो नहीं, फिर ना जाएगा। ये इनका काम ही यही है। नहीं, काम नहीं। ये काम ही, अब यहाँ से बम्बई जाएंगे, आलमनगर गए थे, बस समझिएगा, मौलवीगंज जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही तो मतलब हुआ। आपकी बातों से ही लग रहा है कि मतलब ये सिर्फ एक तरीके से घुमा फिरा के आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने इनको देखा है 10 बार। अब बताइए हम दूसरे किसको कहें? हमको आपने कहाँ देखा? हमने आपको देखा चारबाग में। चारबाग में तो जाते हैं, मतलब कहने का मांगने खाने वाली बात आ गई। देखो भाईजान, आप मांगने खाते नहीं है, फिर भी हम आपसे भी कह रहे हैं, आप कितना भी कहेंगे तो नहीं, आप माजूर हैं, ये बात तो समझ में आ रही है और आपको जरूरत है, लेकिन सच बोल करके भी तो मांग सकते हैं ना। सच भी है। आप सच बोल करके भी मांग सकते हैं। ना हो ठीक है, रहने दीजिए, बस इनको हालात पे छोड़ दीजिए। क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों कल मेरे साथ एक हादसा होते होते बच गया, यानी कि मैं फिर से एक बार बेवकूफ बनते बनते बच गया। अपने दोस्त गुफरान भाई के साथ अपने महल्ले के रोड पर खड़े थे। उनके पहले कि गुफरान भाई के घर के सामने खड़े होकर ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो अचानक नजर पड़ी कि एक नाबीना जो है, सिर पे टोपी लगाए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है और नाबीना थे बेचारे, वो डंडा लेकर के चल रहे थे। उनको रोड क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने उनको रोड क्रॉस करने की कराया
और पूछा भी कहाँ जाना है आपको। उन्होंने ये बताया कि मैं मुस्लिम होटल यहाँ पर आसपास हो कोई तो मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, और दूसरी चीज मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, जो कि तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि मैं हाफिजा कर रहा हूँ, मैं 6ठा पारा मेरा चल रहा है, मदरसे की फीस के लिए मुझे पैसे के इंतजाम के लिए मैं आया हूँ। तो जिस गांव से बताया उन्होंने, इतनी दूर गांव है, उस गांव से दूर यहाँ लखनऊ आए थे और सिर्फ 1000 रुपए के लिए, वो भी मदरसे की फीस के लिए। तो पहले उन्होंने जब बताया तो मुझे यकीन हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उनको खाना खिलाया पहले, उसके बाद उनको 1000 रुपए दे भी दिए। फिर उनके साथ कुछ बातचीत के दौरान मुझे डाउट हुआ, और हमारे गुफरान भाई ने भी साथ में थे, तो उनको वो सारी बातों को गौर कर रहे थे और मेरी बातें मुझे भी कुछ डाउटफुल लग रही थी, और उन्होंने एक हरकत की जिसकी वजह से बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो सिर्फ मांगने खाने का काम करते हैं, और पढ़ाई का तो एक बहाना बनाया था उन्होंने कि हाफिजा मैं कर रहा हूँ। उनकी जो बात थी, जिस बात से पूरा क्लियर हो गया कि वो एक ढोंग कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो इस बात से कि खाना खाने के बाद, आने के बाद जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने धीरे से, जब मैंने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने जो मांगे थे, जरूरत उनकी जो थी, जो मैंने दे दिए, तो उन्होंने मुझे धीरे से 10 का नोट निकाला जेब से और मुझे दिया, मुझे कमला पसंद ला दीजिए इसमें से। तो मैं चौंक गया, मैंने सोचा कि ये मतलब ये कौन सी आदत है कि जिसके पास, जो इतनी दूर से आया 1 रुपया जमा करने के लिए पढ़ाई के लिए, तो वो तो 1 रुपया रखेगा, उसको ये शौक अगर कमला पसंद यानी कि तंबाकू होती है उसमें, और ये जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, और प्लस नशा है एक तरह से, इस चीज का शौक है अगर इन्हें, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं। वो चीज से मैं माथा ठनका, और फिर मैंने उनसे पैसे वो वापस लिए, लगा कि ये जरूरतमंद नहीं है, कोई जरूरतमंद हो उसको देना चाहिए मुझे। कंफ्यूजन में वो मुझे बेवकूफ बना ले जाते, लेकिन गुफरान भाई की वजह से मैं बच गया बेवकूफ बनने से। दोस्तों, तो वीडियो देखिए, आपको सारी बात समझ में आएगी, और आप देखकर ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या मैंने सही किया उनसे पैसे वापस लेकर के, या जो भी हुआ वो मैंने सही किया या गलत किया, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसे लोगों के बारे में लोगों को मालूम चले। और प्लीज आसपास जरूर ढूंढिए ऐसे लोग जो जरूरतमंद है, उनकी मदद करिए प्लीज। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।